हेलो बच्चों, तो आज हम लोग इसमें अमाइन का क्या पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसका हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था, बॉन्ड एंगल पढ़ा था, ठीक है, और ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर पढ़ा था। साथ में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था अमाइन का। ठीक, क्लासिफिकेशन जो हुआ था तो ऑन द बेसिस ऑफ क्या था, एक एराइल एंड अल्काइल ग्रुप, एंड दूसरा क्या था ऑन द बेसिस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन। ठीक, तो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन के बेसिस पे एमाइन को कितने ग्रुप में बांटा गया था, 3 ग्रुप में। क्या क्या था, अगर एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करके उसमें अल्काइल या एराइल ग्रुप जुड़ा तो वो क्या हो जाता था, प्राइमरी एमाइन। अगर 2 हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसके रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह पे कोई अल्काइल या एराइल ग्रुप जुड़ गया तो क्या हो गया, सेकेंडरी एमाइन। एंड अगर 3 हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया गया तो क्या हो जाएगा, वो टर्शियरी एमाइन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने कल क्लासिफिकेशन भी पढ़ लिया था। आज हम लोग इसका क्या पढ़ेंगे, एमाइन का नोमेनक्लेचर। तो चलिए स्टार्ट करें, आइए। नोमेनक्लेचर ऑफ एमाइन। तो सबसे पहले किसका करते हैं, 1 डिग्री यानी प्राइमरी एमाइन का नोमेनक्लेचर। ये रहा प्राइमरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन का करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, प्राइमरी एमाइन। ठीक, नोमेनक्लेचर ऑफ प्राइमरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन मींस क्या, जब एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गया हो अल्काइल या एराइल ग्रुप के द्वारा तो वो क्या हो जाता है, प्राइमरी एमाइन। ठीक है, तो इसका 2 तरह का नेम होगा, एक होगा कॉमन नेम और एक IUPAC नेम। ठीक, ये रहा कॉमन, ये क्या हो गया, IUPAC नेम या नोमेनक्लेचर बोल सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसका क्या होगा, कॉमन नेम क्या लेंगे, अल्काइल एमाइन। क्या होगा, अल्काइल एमाइन। ठीक, एंड IUPAC नेम क्या हो जाएगा, अल्कीन। बहुत कम अंतर है, अल्केन एमाइन। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल में ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ ले लीजिए एग्जाम्पल, यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका दोनों नेम लिखा जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे ले लेते हैं C2H5 NH2, NH2। ठीक है, तो अल्काइल एमाइन, तो ये क्या है, कार्बन की संख्या कितनी है, इसमें 2 है। इसको क्या लिखेंगे, कॉमन नेम इसका लिखेंगे इथाइल एमाइन। ठीक है, एंड IUPAC नेम क्या लिखेंगे, क्योंकि 2 कार्बन है तो इसमें लिखेंगे इथेन, इथ सिंगल बॉन्ड एन, इथेन, और क्या हो जाएगा, एमाइन, इथेन एमाइन। ठीक है, अगर ले लिए क्या, एराइल ग्रुप ले लिए C6H5 NH2, तो इसका कॉमन नेम क्या होता है, C6H5 NH2 को एनिलीन बोलते हैं। ये बहुत फेमस है, ऑलमोस्ट हर जगह इसी का यूज किया जाता है। IUPAC भी जो है इसको मान्यता दे चुका है, इसमें भी IUPAC नेम में भी इसका यूज होता है। ठीक है, तो जैसे C6H5 NH2 ले लिए तो इसको लिख सकते हैं एनिलीन एमाइन। एमाइन, ठीक है, या इसी का अगर नॉर्मल वैसे नाम लिखेंगे, एनिलीन नहीं करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे फिनाइल एमाइन। फिनाइल एमाइन कॉमन नेम में, एंड इसमें क्या लिखेंगे, IUPAC नेम में इसको क्या लिखेंगे, बेंजीन एमाइन। बेंजीन, ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया प्राइमरी एमाइन का नोमेनक्लेचर। अब किसका पढ़ेंगे हम लोग, सेकेंडरी एमाइन का नोमेनक्लेचर। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं सेकेंडरी एमाइन। ठीक,
नोमेनक्लेचर ऑफ सेकेंडरी एमाइन। तो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बतलाया था क्लासिफिकेशन जो करेंगे तो इस एमाइन को दो तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। एक क्या होता है सिंपल और एक क्या होता है मिक्स एमाइन। क्या होता है तो सेकेंडरी एमाइन से स्टार्ट होता है, दो तरह का होगा। क्या क्या होगा, एक होगा सिंपल एमाइन, सिंपल एमाइन, एंड दूसरा क्या होगा मिक्स्ड एमाइन, मिक्स्ड एमाइन। ठीक, अब इसका भी क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे तो जब इसका क्लासिफिकेशन करेंगे तो इसका भी दो तरह से होगा, कॉमन नेम एंड आईयूपैक नेम। यहाँ कॉमन नेम ले लेते हैं, कॉमन नेम एंड दूसरा क्या आईयूपैक। ठीक, अब इसमें क्या सेकेंडरी एमाइन क्या होगा, जब एराइल या अल्काइल ग्रुप दो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा, एमाइन के दो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट को रिप्लेस करके उसमें जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा वो सेकेंडरी एमाइन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सेकेंडरी एमाइन में यहाँ पे ऐसे यहाँ लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा जैसे NHR। ये तो सिंपल का हो गया RNHR, और मिक्स्ड का क्या हो जाएगा RNHR डैश रखो या एयर रख दो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, R डैश लिख दो। ठीक, तो यहाँ सिंपल एमाइन का पहले मान लीजिए करते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल एमाइन का अगर कॉमन नेम लेंगे तो एग्जाम्पल के लिए क्या ले लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ ले लिए CH3 यहाँ ले लिए एग्जाम्पल जैसे CH3NH इसका कॉमन नेम जो लिखेंगे, देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस पे डिपेंड है, टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपेंड है कार्बन पे, है ही। तो कोई भी जो नोमेनक्लेचर करते हैं या कंपाउंड बनाते हैं तो हम लोग के दिमाग में रहता है कार्बन। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाता है, उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है, कोई फंक्शनल ग्रुप हटता है, यही होता है। ये टोटल जितना भी करते उसमें यही हो ही रहा है। ठीक है, चाहे बेंजीन रिंग बने चाहे वैसे सिंपल रिंग बने तो उसमें मेन कार्बन का ही होता है। यहाँ पे जो कि एमाइन यानी नाइट्रोजन के साथ हो रहा है ये चीज़, तो इसको जो लिखवाते हैं या लिखते हैं जो हम लोग, तो जैसे इसका नोमेनक्लेचर करते हैं तो जैसे यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, तो मिथाइल ग्रुप जुड़ा किसके साथ है, डाई मिथाइल एमीन नहीं कर सकते, तो एमीन तो लिखेंगे ही ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे NN करके डिनोट करेंगे, NN डाई मिथाइल डाई अल्काइल पहले नॉर्मल कर देते हैं, यहाँ ऐसे हो जाता है जैसे यहाँ NN डाई मिथाइल एमाइन सॉरी NN डाई मिथाइल एमाइन। मिथाइल था तो मिथाइल नहीं तो अल्काइल करके रखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या जोड़ेंगे NN, जिससे पता चलेगा यह नाइट्रोजन के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया गया है, अमोनिया के अमाइंस के हाइड्रोजन को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया गया, ना कि कार्बन के। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे NN लिखते हैं। ठीक, अगर यहाँ पे क्या ले लेंगे C2H5NH या ऐसे कर लेते हैं C6H5NH C6H5, तो इसको लिखेंगे क्या NN डाइफिनाइल या एनिलीन एमाइन। आई थिंक समझ में आ रही है बात, आ रही है ना। ये क्या हो गया कॉमन नेम। आईयूपैक नेम जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक को बना देंगे सब्स्टिट्यूएंट एंड दूसरा मेन रूट वर्ड होगा।
एक को क्या बनाएंगे सब्स्टिट्यूएंट, यानी उसका जो जुड़ेगा सफिक्स एक का, एंड एक जो होगा मेन रूट वर्ड होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका क्या हो जाएगा, तो IUPAC में हो जाएगा, तो एक में हो जाएगा, क्या लिखेंगे एन मिथाइल, या डायरेक्ट मिथाइल लिख सकते हैं इसमें, मिथाइल, मिथाइल। और चूंकि यहाँ मीथेन ही है, सेम एक ही कार्बन है, तो मिथाइल मीथेन एमाइन, ये क्या हो जाएगा IUPAC में। क्यों, क्योंकि मिथाइल एन होगा, क्योंकि यहाँ पे एक को सब्स्टिट्यूएंट माना गया है एंड रूट, और दूसरे को क्या गया मेन रूट बोला गया। ठीक है, रूट वर्ड, इसीलिए अगर ये है तो इसमें भी वही होगा, इसका क्या होगा, एक को लिया जाएगा एनाइल बेंजीन एमाइन। आगे बात समझ में बच्चों, इस तरह से क्या हो गया, ये हो गया, ये नोमेनक्लेचर कैसा हो गया, सिंपल एमाइन का हो गया। ठीक है, अगर मिक्स्ड एमाइन का लिए, ठीक है, यहाँ R डैश कर लिए, ये सिंपल एमाइन का हो गया। ठीक, यहाँ मैं लिख लेती हूँ सिंपल एमाइन, सिंपल एमाइन। ठीक है, इसका ले लीजिए आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट। ठीक, अब मैं इसको हटा रही हूँ। अब मान लीजिए हम ले लेते हैं मिक्स्ड एमाइन का, यहाँ पे R डैश कर दी। ठीक, मिक्स्ड एमाइन। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ले लेंगे CH3 NH, यहाँ ले लिए C2H। ठीक, तब इसका कॉमन नेम देखो, इसका कॉमन नेम क्या लिखेंगे, चूंकि यहाँ पे इथाइल है, ठीक है, तो इथाइल ई पहले आता है अल्फाबेटिकली, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे NN इथाइल, या ऐसे N इथाइल N इथाइल N मिथाइल एमाइन। आगे बात समझिए बच्चों, एंड कॉमन नेम क्या होगा, इसको मान लेंगे हम सब्स्टिट्यूएंट, यानी इसका ये रूट बना लेंगे, तो इसका जो लंबा जो वर्ड ये रहेगा चेन, उसको रूट वर्ड बोलते हैं ना मेन, उसको क्या लेंगे, इसको कर देंगे क्या मिथाइल इथेन, इथेन एमाइन। आगे बात समझ में बच्चों, इस तरह से क्या हुआ, सेकेंडरी एमाइन के सिंपल एंड मिक्स्ड दोनों एमाइन का क्या हो गया नोमेनक्लेचर। आगे बात समझ में अच्छे से। इसी तरह से सेम टू सेम क्या हो जाएगा, टर्सरी एमाइन का भी होगा। ठीक, चलिए टर्सरी एमाइन का भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ ले लेते हैं टर्सरी एमाइन। टर्सरी एमाइन, ठीक, यहाँ पे इस एन को हटा दो, यहाँ भी R लगा दो, R, यहाँ भी एक इसको हटा के यहाँ भी R, एंड यहाँ हटा के यहाँ भी R लगा। ठीक, तो सिंपल में अगर ले लेंगे तो तीनों क्या होगा, एक जैसा होगा, CH3 N CH3 एंड यहाँ भी CH3। तो सिंपल है, यहाँ पे क्या हो जाएगा N N N N कॉमा N कॉमा N, यहाँ ट्राई हो जाएगा, क्या हो जाएगा ट्राई मिथाइल एमाइन, क्या हो जाएगा N N N ट्राई मिथाइल एमाइन। और इसको क्या करेंगे, एक को दो को बना लेंगे सब्स्टिट्यूएंट, एंड एक मेन रूट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा N N डाइमिथाइल मिथाइल मीथेन मीथेन एमीन। है ना बहुत इंटरेस्टिंग बच्चों। ये किसका हो गया, ये हो गया सिंपल का। ठीक है, ये यहाँ सिंपल होगा, यहाँ
ये सिंपल का हो रहा है। अब मिक्स्ड अगर लेनी है तो यहाँ मिक्स्ड में क्या करेंगे, मिक्स में क्या कर देंगे, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ C6H5NCH3 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे, फिर वही पहला सब जो अल्फाबेटिकली रहेगा तो N इथाइल NN डाइमिथाइल एमाइड। ठीक, क्योंकि इथाइल भी एक है इसलिए N इथाइल NN डाइमिथाइल एमाइड। एंड आईपीएससी नेम में इसको बना लेंगे रूट वर्ड। यहाँ क्या हो जाएगा, NN डाइमिथाइल। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने आज नोमेनक्लेचर कंप्लीट कर लिया। अब अगले क्लास से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रिपरेशन मेथड ऑफ एमाइन पढ़ेंगे। तो ऐसे ही मन लगा के पढ़िए, जो मैंने बताया उसको नोट आउट कर लीजिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।